अब इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपने जो भी फंक्शन, जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो इंटीग्रल के अंदर होते हैं। इंटीग्रल एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा इंटीग्रल भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमने फंक्शन फाइंड करना है y ऑफ t या y ऑफ x, वो इंटीग्रल के अंदर मौजूद होगा, उसको हमने फाइंड करना है। अब इसके सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन आती है, द इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन अकर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस, कि ऐसी इक्वेशन कि जिसमें आपने जो भी फंक्शन फाइंड करना है वो इंटीग्रल के अंदर मौजूद हो, तो इस इक्वेशन को कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। अब इसकी जो पहले हमारे पास टाइप्स हो सकती है कि इंटीग्रल a टू b k ऑफ x, t y ऑफ t dt इज इक्वल टू f ऑफ t। अब इसमें जो हमारे पास फंक्शन होता है k ऑफ x, t, इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और ये जो हमारे पास फंक्शन होता है y ऑफ t, ये हमने फाइंड करना होता है। इसी तरह ये जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है y ऑफ x इज इक्वल टू a टू b k ऑफ x, t y ऑफ t का स्केयर। अब ये जो हमने फंक्शन फाइंड करना है इसकी पावर 2 आ रही है। इसके बाद y ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x, t y ऑफ t dt। और यहाँ पे कर्नल k ऑफ x, t हमारे पास कर्नल होते हैं, f ऑफ x ये हमारे पास नाउन फंक्शन होते हैं, मालूम होते हैं। हमने फाइंड क्या करना होता है, ये अपने फाइंड करना होता है। इसमें a और b हमारे पास होती है, इसकी लिमिट्स होती हैं। अब इसकी लिमिट्स कांस्टेंट भी हो सकती हैं और इसकी लिमिट्स वेरिएबल भी हो सकती हैं। और इन्हीं लिमिट्स की बेस पे हम ये डिफरेंशिएट करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम चलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन की तरफ। जो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो हमारे पास होती है g ऑफ x, y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x, t y ऑफ t dt। इसमें जो हमारे पास g ऑफ x होते हैं ये कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और 1 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकते हैं। अब इसमें अगेन k ऑफ x, t कर्नल होते हैं जो हमें गिवन होता है, f ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये भी मालूम होते हैं, और y हमने ये फंक्शन फाइंड करना होता है। अब इसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। अगर तो हमने जो फंक्शन फाइंड करने उसकी पावर 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, और जो हमने फंक्शन फाइंड करना है अननोन फंक्शन उसकी पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसको हम डिफाइन भी कैसे करते हैं, द इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन हैज डिग्री मोर देन 1 इज कॉल्ड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, एंड द इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन हैज डिग्री या पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अगर तो हमारे पास ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन अगर वहां पे g ऑफ x आ जाए, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर, यहाँ पे जो भी इंटीग्रल इक्वेशन आ जाए अगर ये g 0 आ जाए तो फिर ये पूरी टर्म 0 होगी, तो फिर वो जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अगर हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू ये जो y के साथ जो भी नंबर मतलब कुछ ना हो 1 होगा, ये 1 के बराबर आ रहे, इसको हम कहते हैं सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अगर हमारे पास g ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 आ जाए, 0 और 1 के अलावा आ जाए, इसको हम कहते हैं थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं कि एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इसको हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं कि
एन इंटीग्रल इक्वेशन of the form y of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x comma t y of t dt, where a and b are variable. अगर हमारे पास इसकी लिमिट्स आ रहे हैं, कोई वेरिएबल आ रहे हैं, x आ जाए, y आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है कि जो भी इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, अगर उसकी लिमिट्स दोनों में से कम एक लिमिट, एक भी लिमिट को वेरिएबल हो सकती है और इसकी दोनों लिमिट्स भी वेरिएबल हो सकती हैं, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. अब अगर तो यहाँ पे g ऑफ x, अगर इसको g ऑफ x लिख लें, g ऑफ x हमारे पास आ जाए 0 के बराबर, इसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे g 0 है तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो फिर यहाँ से हमारे पास f ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b k ऑफ x t y ऑफ t dt. और मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो a और b होंगे वो कोई वेरिएबल होंगे, यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं, कांस्टेंट शो करें. तो अगर यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. अगर यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाए तो इसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. अब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे. एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म g ऑफ x y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x plus lambda a to b k of x comma t y of t dt, where a and b are constants. अगर इसकी लिमिट्स कांस्टेंट आ रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. और अगर इसकी लिमिट्स आ रहे हैं वेरिएबल, दोनों में से कम एक लिमिट इसकी वेरिएबल हो, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. अगर g 0 आ जाए फर्स्ट काइंड, g 1 आ जाए सेकंड काइंड. अब यहाँ पे इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी, ये कौन सी होगी. y ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स के माइनस 0 टू x 1 ओवर 1 प्लस एक्स के y ऑफ t dt. अब यहाँ भी हमारे पास इसका y ऑफ x आ रहा है, ये y ऑफ x आ रहा है, सॉरी f ऑफ x, ये f ऑफ x और ये y ऑफ x, इसके साथ 1, और इसकी जो लिमिट्स आ रही हैं वो वेरिएबल आ रही है. तो ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी. कौन सी, फर्स्ट या सेकंड. यहाँ पे y के साथ 1 आ रहा है सेकंड का. अगर ये ना होता तो ये टर्म 0 होती, तो इसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. इसके बाद होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है. अगर तो हमारे पास किसी भी फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ रहे तो उसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस. और अगर f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 आ रहे तो इसको हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. और अगर फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में f ऑफ x 0 आ रहे तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. और f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 आ रहे तो इसको हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. इसको हम फिर एक समराइज कर रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपने जो फंक्शन फाइंड करना है वो इंटीग्रल के अंदर आ रहे उसको कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन. और यहाँ पे जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है. अगर तो इसकी लिमिट्स कांस्टेंट आ रही हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, अगर इसकी लिमिट्स वेरिएबल आ रही हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर y के साथ कोई नंबर आ जाए 1 आ जाए उसको कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. अगर 0 आ जाए तो उसको कहते हैं फर्स्ट काइंड. तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था. इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे वेरीफाई करते हैं.